ये 24 आदमी के जो है हाँ खतियानी जमीन में, रैती जमीन में, जो कि इसमें इनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये रॉन्ग जो है काम कराया जा रहा है। ये तो दबंगई है ना। हाँ, ये दबंगई, ये पुलिस के बल के प्रयोग करके ये जो है काम को कराया जा रहा है। 22 तारीख को सीओ मैडम पुल पर आई, हमने उससे पूछा कि मेरा जमाबंदी में से कैसे कट गया जमीन, जो कि जब तक रजिस्ट्री नहीं होगा, चाहे सरकार हमारी जमीन खरीदेगा नहीं, तब तक मेरा पंजी में से कैसे काट दीजिएगा। तो सीओ ने बोला कि ये तो बात सत्य है। तो ये सब सीओ का ही खेल है। जब वो लेटर नहीं वहाँ भेजेंगे तब कैसे पुलिस बल प्रतिनियुक्त हो जाता है। कार्यालय का आवेदन किया हो गया, हमारा पुलिस बल तो प्रतिनियुक्त होल है, लेकिन अभी तक पक्का पिलर नहीं गिराया है। प्लॉट नंबर 39 और उसी में रोड अभी बन रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए को प्रचंड जीत हुई और जिस तरीके से बिहार सरकार का गठन हुआ, उसके बाद अतिक्रमण के नाम पर कई जो है गरीब समाज के घरों के ऊपर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। लेकिन कमाल का बात यह है कि अभी हमारी मौजूदगी पटना जिले के पुनपुन ब्लॉक के जो गांव है पलांकी गांव में है और यहाँ पर बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि अतिक्रमण के नाम पर तो पूरे बिहार भर में बिहार सरकार का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जिनकी खतियानी जमीन है, निजी जमीन है, उस पर भी जो है पुलिस प्रशासन के लोग जो है बल का प्रयोग करके जबरदस्ती सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं बात खुलकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैमरे में जितने सारे लोग दिख रहे हैं, ये सारे लोग पीड़ित है और इधर काम हो रहा है। देखिए, ये जो है पटना गया का जो है ये मेन पथ है और यहाँ पर काम हो रहा है। मैं साइड में इसका एक अलग से वीडियो हाँ साइड से मैं वीडियो आपको लगा दूंगा, पूरा बात आपको बताएंगे यहाँ के पीड़ित लोग। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्ना लाल पासवान हुआ। आप लोग इतने लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है? मामला तो है कि श्रीमान हम मांग रहे हैं कागजात कि कागजात आप दे दें और बनाए, कोई कागजात देते नहीं है। जबरदस्ती हमारा जमीन में भरने का काम और रोड बनाने का काम कर रहे हैं। रोड बनाने का काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? कार्यपालक अभियंता सब बड़े पदाधिकारी, मैं तो क्या बोले है एसडीओ साहब, एसडीओ मसौढ़ी का बोले है बलपूर्वक पुलिस को अथी करके हाँ प्रतिनियुक्त करके ये लोग क्या बोले है कि और जिसमें कोई प्लॉट का वर्णन नहीं है कि कहाँ बनाना है, किस जगह पर में बनाना है, गया रोड में कोई वर्णन नहीं है। कागज आपको नहीं दिखा रहे हैं? हमरा मेरा एक मिनट, आराम से बात करते हैं। काम हो रहा है तो सरकार के पास जो अधिकारी है उनके पास तो डॉक्यूमेंट होगा कि नहीं हमको सड़क चौड़ीकरण करना है तो कितना फीट अंदर जाना है, कितना फीट बाहर जाना है, ये दिखा रहे हैं कागज आपको? नहीं, इस कागज नहीं दिखा रहे हैं कि कितना बनाना है और कहाँ बनाना है। ऐसा महाराज किसी के घर में तब तो रोड बन जाएगा, तो कहीं पर में हमरा नहीं दिखाया जा रहा है। हम बार बार मांग रहे हैं कि हमको पेपर आप दें और स्वतंत्र होकर बनाएं। पेपर हमको नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती हम लोग के साथ किया जा रहा है। तो अधिकारी लोग इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं? इस पर कोई अधिकारी कागज भी नहीं दिखा रहा है। कोई अधिकारी, सब जगह हमने लेटर दे दिया है उनका विरोध है, अभी तक कोई पदाधिकारी हमारे बात को नहीं सुन रहे हैं। तो ये अंदर आप लोग को कितना फीट अंदर आप लोग की जमीन में बन रहा है? ये करीब 20-25-30 फीट ला। हाँ, जैसे हम लोग तो अलग अलग जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, सड़क चौड़ीकरण होती है और निजी जमीन भी जब घुसती है तो उसका मुआवजा मिलता है सरकार की तरफ से, जो भूमि का जो प्राइस होता है उसके हिसाब से उसका पैसा मिलता है। इसके लिए भी बातचीत नहीं किया? इसके लिए हमारा कोई भी बातचीत नहीं चल रहा है, न हमारा नोटिस जब तक नहीं होगा। नोटिस भी आपको नहीं दिया गया? नहीं, पहले का जो अधिग्रहण हुआ है उसमें नोटिस हुआ, किसी को हुआ है रैयत का, किसी गैर रैयत का हुआ है, उसमें भी गैर खतियानी का भी मिला है। आज हम लोग देख रहे हैं वही लीला कि आज फिर भी हमारे साथ में क्या बोले है जबरदस्ती किया जा रहा है। पहले भी हमारे पूर्वज के साथ इसी प्रकार से हुआ। तो आप समझिए कि वीडियो बनाने से पहले हम तमाम कागजात को देखे और बिल्कुल ऑथेंटिक इनका कागजात है और इसीलिए ये जो जितने सारे अधिकारी आ रहे हैं कह रहे हैं कि आप काम करिए लेकिन आप हमको संतुष्ट करिए, लेकिन उनके पास कागजात नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ बलपूर्वक का प्रयोग करके यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इनकी जमीन को हथियाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इनका कहना है। हाँ, तो क्या कहेंगे? एक गैर कानूनी कार्य हो रहा है। ये कोई कानून में कहीं भी कोई कानून में नहीं लिखा हुआ है कि अपना जमीन अस्थायी भूअर्जन भूमि को छोड़ करके इनका 35 फीट में
लगभग 35 फीट में सड़क संचालित है और पूरब तरफ 90 फीट इनका अस्थायी भूअर्जन जमीन शेष बचा हुआ है। उस जमीन छोड़ करके ये पश्चिम तरफ टेम्पोररी लैंड जो अस्थायी है 1-2 बरस के लिए लिया गया था, उस जमीन में ये बात जबरदस्ती बल प्रयोग करके अंचलाधिकारी ममता कुमारी और धर्मेंद्र कुमार राजस्व पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता के जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार के मुंशी मैनेजर जो है सुजीत सिंह, ये लोग जो है से मिल के मोटी रकम दे के रुपया के बल पर ये जो है से पश्चिम तरफ हम लोग का जमीन में और टेम्पोररी लाइन के जमीन में ये जो है से कार्य को करवा रहे हैं। आप ही की जमीन में हो रहा है कि दूसरे के और नहीं, और भी है हमारे का सहयोगी साथी है। कितने लोगों में लगभग? ये 24 आदमी के जो है से इसमें प्लॉट में लाइन है। 24 लोगों के अपनी निजी जमीन में, हाँ, जमीन में, हाँ, खतियानी जमीन में, रैयती जमीन में, जो कि इसमें इनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये रॉन्ग जो है से काम कराया जा रहा है। ये तो दबंगई है ना। हाँ, ये दबंगई, ये पुलिस के बल के प्रयोग करके ये जो है से काम को कराया जा रहा है। तो देखिए, आप समझिए कि सरकार है और सरकारें जब नियम तरीके से काम नहीं करेगी तो फिर सवाल ये है कि लोगों का भरोसा कैसे होगा सरकार पर, नियम कानून पर। सीधे तौर पर यहाँ पर नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सरकार जो नियम कानून की बात करती है, लोगों को समझाने की बात करती है, लेकिन सच तो ये है कि इनके पास जमीन के सारे कागजात हैं और जो लोग काम कराने के लिए आ रहे हैं उनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये सड़क चौड़ीकरण हो रहा है तो उनके पास किस खसरा में कितना प्लॉट नंबर में काम करना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसी वजह से तमाम ग्रामीणों के जितने लोगों के जमीन में जो है सड़क घुस रही है चौड़ीकरण के नाम पर अवैध तरीके से बता रहे हैं, कोई जवाब जो अधिकारी लोग के पास नहीं है। इसलिए आज ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पे यहाँ पर जब तक हमको सही तरीके से कागज नहीं दिखाया जाता है तब तक जो हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि अतिक्रमण के नाम पर तो घर टूट रहे हैं, लेकिन रैयती जमीन को भी आप समझिए कि किस तरीके से गुंडागर्दी करके पुलिसिया सिस्टम के द्वारा यहाँ पर हड़पने की पूरी तरीके से साजिश चल रही है। हमने मसौढ़ी एसडीएम से बात की है। हमने कहा कि से आप पूरा कागजात लेकर के हमारे यहाँ पहुँचिए और आप अपने देखिए कि हाँ हम रंग में काम कर रहे हैं या अपना जमीन अस्थायी जमीन में काम कर रहे हैं। तो वो उन्होंने कहें कि आश्वासन दिए कि हाँ हम आ रहे हैं। अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अब ये भी क्या चाहते हैं आप? हाँ, वो पदाधिकारी आवे आकर के हमको यहाँ जवाब दे और कागजात को दिखाए। क्या चाहते हैं आप लोग? कागजात दिखाएं। और 22 तारीख को सीओ मैडम पुल पर आई, हमने उससे पूछा कि मेरा जमाबंदी में से कैसे कट गया जमीन, जो कि जब तक रजिस्ट्री नहीं होगा, चाहे सरकार हमारी जमीन खरीदेगा नहीं, तब तक मेरा पंजी में से कैसे काट दीजिएगा। तो सीओ ने बोला कि ये तो बात सत्य है। तो ये सब सीओ का ही खेल है। जब वो लेटर नहीं वहाँ भेजेंगे तब कैसे पुलिस बल प्रतिनियुक्त हो जाता है। कार्यपालिका अभियंता आवेदन किया, हो गया, हमारा पुलिस बल तो प्रतिनियुक्त होल है, लेकिन अभी तक पक्का पिलर नहीं गिराया है प्लॉट नंबर 39 और उसी में रोड अभी बन रहा है। बिल्कुल साजिश चल रहा है। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि मेरा जमीन छोड़ के अपना 125 फीट में बनाए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। अभी तक भी 1967 में अभी तक पिलांकी मौजा में अधिग्रहण नहीं है, अब अयोध्या में रोड है अभी तक। आप लोग के अंदर कितना घुस रहा है जमीन में? मेरा 24 आदमी के घुस रहा है। कितना फीट? लगभग सेम फीट है, 25 फीट। क्या नाम है आपका? सनी कुमार। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम काश्मीर साहब कांधू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पन्ना लाल पासवान हुआ।